और इसका रीज़न भी है कि मतलब बहुत लोगों को लगता है कि डेक कैडेट से इतना काम करवाते हैं, क्यों करवाते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव रीज़न है, जब हम गए तो हमको जो एक्सपीरियंस करने को मिला वो बिल्कुल ही अलग था। और फिर वो उसी टाइम सुबह में ही 7 बजे सारा काम बता देते हैं कि किसको किसके साथ जाना है, चाहे वो फिटर हो या फिर बोसन हो या फिर कुछ अलग सोलो काम करना हो, तो उसके लिए वो बता देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ब्रेक मिल जाता है 12 बजे के बाद, बट 99% लोगों के साथ ये चीज़ नहीं होता है। 99% डेक कैडेट 12 बजे से 4 बजे तक ऑफ नहीं करते हैं। उसके बाद से हमें टार बुक मिलता है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक मिलता है, उसे भी फिल करना होता है डेली। अगर नहीं फिल करते हैं तो बाद में अचानक से बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसा नया टॉपिक जिसके बारे में आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे और आप लोगों को लगता होगा कि वही सच है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में दिखाया जाता है कि डेक कैडेट की जो लाइफ होती है वो बहुत लग्जरी लाइफ होती है। जैसे कि सुबह में 4 बजे उठना, 4 बजे से 8 बजे तक वॉच, उसके बाद से 8 बजे से 12 बजे तक डेक पे काम करना, फिर 12 बजे लंच करके आराम से सो जाना, फिर शाम में 4 बजे उठना और फिर से शाम में 4 से 8 बजे तक वॉच, फिर आराम से जाके सो जाना या फिर कुछ गेम्स खेलना या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना। तो ऐसी नहीं होती है लाइफ, कतई नहीं होती है। मतलब 99% लोगों की लाइफ अलग होती है, 99% डेक कैडेट्स की लाइफ अलग होती है। ये जो 1% बचे होते हैं ये कुछ यूट्यूबर्स या रीलर्स की लाइफ होती है। कैसी होती है डेक कैडेट की लाइफ? तो जब हम जहाज़ पे गए तब हमको पता चला कि ये जो भी चीज़ें सुबह 4 से 8 वॉच, फिर शाम में 4 से 8 वॉच, ये सब जो चीज़ें होती हैं बहुत कम लोगों के साथ ही होती हैं, बहुत खुश नसीब होते हैं उनके साथ होती है। जब हम गए तो हमको जो एक्सपीरियंस करने को मिला वो बिल्कुल ही अलग था। जैसे सुबह में 3:30 बजे से हमारी लाइफ शुरू होती थी। 3:30 बजे सेकंड ऑफिसर का कॉल आता था, वो बोलते थे 15 मिनट में ब्रिज पे आ जाओ। फिर 3:45 तक ब्रिज पे पहुंच जाते थे और वहां ब्रिज पे पहुंचने के बाद सबसे पहले जो हमारा काम होता था वो होता था चाय बनाने का, चाय या फिर कॉफ़ी। वो भी चीफ ऑफिसर के लिए। अगर हम खुद भी पीना चाहते हैं तो हम अपने लिए भी बना सकते हैं। वहाँ ब्रिज पे ओवन रहता है, फिर बिस्किट, चाय सब कुछ रहता है, ये सभी सामान रहते हैं, तो बनाना होता है बस। तो चीफ ऑफिसर आते हैं, चीफ ऑफिसर के साथ चाय बना के उनको देना है, खुद भी पीने का मन है तो पी लिए। फिर उसके बाद से वॉच रहता है। वॉच करीब 6 बजे के करीब चीफ ऑफिसर, जनरली सारे चीफ ऑफिसर बोलते हैं कि हाँ जाओ चेंज करके आओ और फिर ब्रिज की थोड़ी सफाई कर दो। ब्रिज की सफाई मतलब पहले पूरा ब्रिज झाड़ू लगाना है, इक्विपमेंट साफ़ करने हैं, उसके बाद से मॉपिंग भी करना होता है। उसके बाद 7 बजे के करीब वो बोलते हैं कि ठीक है चले जाओ, 7 सवा 7 के करीब ब्रेकफास्ट करके डेक पे जाना है। और फिर वो उसी टाइम सुबह में ही 7 बजे सारा काम बता देते हैं कि किसके साथ जाना है, चाहे वो फिटर हो या फिर बोसन हो या फिर कुछ अलग सोलो काम करना हो, तो उसके लिए वो बता देते हैं। फिर 8 बजे हमें ब्रेकफास्ट ये सब करके डेक पे जाना होता है। उसके बाद से 10 बजे एक बार टी ब्रेक होता है आधा घंटे का। फिर उसके बाद से 12 बजे लंच ब्रेक होता है। फिर उसके बाद से जनरली बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ब्रेक मिल जाता है 12 बजे के बाद, बट 99% लोगों के साथ ये चीज़ नहीं होता है। 99% डेक कैडेट 12 बजे से 4 बजे तक ऑफ नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑन पेपर होता है जो भी होता है। बाकी 4 बजे शाम में 6 बजे तक, 12 बजे के बाद 1 बजे वो लंच करके बाहर निकलते हैं। फिर 3 बजे ब्रेक होगा, फिर 3:30 बजे वापस काम पे, फिर 6 बजे तक शाम में काम करना ही है। फिर 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसमें नहा धोआ के फिर उसके बाद से डिनर करके फिर उन्हें ब्रिज पे जाना होता है। ब्रिज पे जाने के बाद 8 बजे तक ब्रिज पे रहते हैं। फिर उसी बीच में अगर कोई काम आया तो वो कर लेते हैं और फिर उसके बाद से 8 बजे के बाद अपना जो भी पढ़ाई करना है थोड़ा बहुत तो वो सब करते हैं। मेरा भी यही होता था, बस मेरा ये होता था कि शाम में 7 बजे के बाद जब हम ब्रिज पे जाते थे तो चीफ ऑफिसर बोलते थे हमको
कि वॉच कर लो, या फिर कभी कभी बोलते थे कि जो भी काम है जैसे कंपनी में डेली वर्क डन बना के भेजना होता है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बनता है, या फिर कुछ पेपर वर्क बचा है तो उस पेपर वर्क को कंप्लीट करना होता है। तो वो करते करते मेरा 8 साढ़े 8 बज जाता था। उसके बाद से हमें टार बुक मिलता है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक मिलता है, उसे भी फिल करना होता है डेली। अगर नहीं फिल करते हैं तो बाद में अचानक से बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो उसके लिए भी डेली आधा से 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा उसमें लगता ही। तो ले दे के रात को करीब 9:30 से 10 बजे अपने रूम में जाते हैं। उसके बाद से थोड़ा बहुत घर पे बात करना होता है और उसके बाद से सो जाते हैं। फिर 3:30 से ये रूटीन शुरू होता है। तो ऐसा बहुत कम ही लोगों के साथ होता है कि हाँ वो एकदम ऐश की ज़िंदगी जी रहे होते हैं एज अ डेक कैडेट। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखे हैं कि हाँ शाम में आने के बाद रात में 8 बजे के बाद बैठ के PS4 खेल रहे हैं, PS3 खेल रहे हैं कप्तान के साथ बैठ के। तो ये नहीं होता है, बहुत कम ही होता है ये सब चीज़। और किसी किसी कंपनीज़ में ही इतने एक्सपेंसिव गेम्स होते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ जिम्नेजियम में थोड़ा टेबल टेनिस ये सब होता है, वो भी खेलने का टाइम नहीं मिलता, इतना पहले से ही वर्क प्रेशर होता है। और बस यही है डेक कैडेट की लाइफ। और इसका रीज़न भी है कि मतलब बहुत लोगों को लगता है कि डेक कैडेट से इतना काम करवाते हैं, क्यों करवाते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव रीज़न है, क्योंकि जब तक कोई बंदा काम नहीं करेगा, वो देखेगा नहीं कैसे काम होता है, और वो उस चीज़ में ना ढला हो कि वो 15 घंटे 18 घंटे काम कर सके, तब तक कभी भी वो इमरजेंसी में काम नहीं कर सकता है। हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, कभी कभी 24 घंटे कभी 48 घंटे कंटिन्यूस जगने पड़ते हैं। अगर इस चीज़ के लिए पहले से ही रेडी ना रहा जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट हो जाएगा। और बहुत पुराने कैप्टन्स का मानना भी है कि ये चीज़ सही है, जहाँ तक हमको भी लगता है कि ये चीज़ सही है। जैसा खुद एक्सपीरियंस किए हैं कि 16 घंटे 18 घंटे काम करके जो चीज़ मिलता है, मतलब एक ऐसा चीज़ लगता है कि हाँ अब हमको कभी भी कोई डिफ़िकल्टीज़ आएगा, अगर 24 घंटे 48 घंटे जगना हो तो हम पहले से ही उस चीज़ के लिए रेडी हैं। और ये भी चीज़ होता है कि कैडेट के अंदर ये दिखाया जाता है कि हाँ तुम क्रू नहीं हो कि जो टाइम टू टाइम चलोगे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। ये चीज़ भी कैडेट के अंदर डाला जाता है कि तुमको टाइम टेबल से कोई लेना देना नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब तुमको काम करना है। और यही होती है डेक कैडेट की लाइफ। और एक अच्छा डेक कैडेट एक अच्छा ऑफिसर तभी बनेगा जब उसको घिसा जाएगा। जितना वो मेहनत करेगा, जितना वो डिफ़िकल्टीज़ शिप पे फेस करेगा, उतना ही ज़्यादा वो ऑफिसर अच्छा बनेगा। अगर कोई डेक कैडेट आराम से 18 महीने 19 महीने जहाज़ पर निकाल लेता है तो वो कभी भी एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता है। वो हमेशा चाहेगा जब ऑफिसर बनने के बाद भी वो काम चोरी करेगा, कैप्टन तो वो बनेगा ही नहीं। वो तो अलग की बात है, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन सकते तब तक आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।